Call is now being recorded. This call is now taking place. पुनः सभी का स्वागत है। सेकंड सत्र में हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, जो यूरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, स्वागत है। इसके अलावा शीतल बसुप्रिया भी चलेगी शायद। हम लोग तो चाइनीज की चर्चा करेंगे, तो ट्रिटाइज 7 पे चैप्टर 26 है लीवर, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मॉडर्न साइंस में लीवर को महत्वपूर्ण माना गया है, खैर, और हार्ट को नॉर्मली सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि हार्ट का फंक्शन ये है कि अगर वो रुका तो रुक गया। लेकिन अगर आप देखें तो चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे हमारी चाइनीज विधा हो, उसमें लीवर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और लीवर के फंक्शंस के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो लीवर को इसी पढ़ना जरूरी है कि लीवर क्यों हमारे बहुत महत्वपूर्ण कामों के लिए जिम्मेदार है। लीवर पिता तुल्य, अगर आप जनरल जब पढ़ेंगे पूरा तो आपको लगेगा लीवर पिता तुल्य है। सुरक्षा से लेकर के जीवन में कैसे कैसे काम करने हैं, कैसे काम करना चाहिए, खुद कितना करना चाहिए, इन सब के लिए लीवर से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम लोग आगे बहुत अधिक विचार नहीं करें, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इस पे बात करेंगे सीधे। लीवर शरीर का सेनापति है, यानी अगर कभी डिफेंस की कहीं बात होगी तो जैसे सेनापति का रोल होता है कि कोई देश विदेश में कोई विदेशी सेना आई, उसने आक्रमण किया, तो हमको हमारा ही जो सेनापति है उसी पर हमारा दारोमदार होता है। तो वैसे लीवर का शरीर का सेनापति है इन सब अर्थों में कि वो डिफेंस का काम, शरीर के समस्त क्रियाओं की सामूहिक योजना बनाने के लिए चलता है। यानी कैसे कैसे कौन सा काम कैसे होगा, कहां पर कौन रहेगा, कहां पर हम लोग इस काम को बढ़िया से कर पाएंगे, ये जो सेनापति करता है वही ये काम लीवर करता है। पूरी योजना, सामूहिक योजना, शरीर के ऊर्जा के निर्बाध और उचित दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करता है। कंटिन्यूअस ऊर्जा बहनी चाहिए, ये लीवर को तय करना है। उत्तरदायित्व तो लीवर का है। उचित दिशा में प्रवाह, जहां चाहिए उस दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करने का काम जो है लीवर करता है। ये लीवर की भूमिका है। लीवर को साहस और संकल्प की जननी, अगर हमारा सेनापति है और उसमें साहस नहीं है, उसमें संकल्प नहीं है, तो कैसे जीतेगा युद्ध। तो युद्ध जीतने के लिए साहस और संकल्प की आवश्यकता है, और वो लीवर में है। हमारे जीवन में योजना बनाने में लीवर हमारी मदद करता है। कोई भी प्लानिंग आप करते हैं तो इज द बेस्ट प्लानर, बेस्ट प्लानर है लीवर। लीवर रक्त का संग्रहण करता है, ये डिफरेंट है मॉडर्न साइंस से। वहां वो नहीं कहते हैं, यहाँ पर लीवर रक्त का संग्रहण करता है। लीवर खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है। अपने को मॉडर्न साइंस के हिसाब से अपने को 1/6 होने पर भी पुनः प्राप्त कर लेता है, अपनी ऊर्जा को भी 1/6 हो जाएगा तो भी। अब बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा में लीवर महत्वपूर्ण है। अब ये जो लीवर के 5-6 पॉइंट है, इनको हम सीधे डिटेल में पढ़ लेते हैं। लीवर रक्त का संग्रहण करता है, क्यों? संपूर्ण शरीर में रक्त के वॉल्यूम का नियंत्रण लीवर करता है। मॉडर्न साइंस मानती है कि जब भ्रूणावस्था में हो तो लीवर और स्प्लीन दोनों रक्त का
आरबीसी और बीसी की डेवलपमेंट करते हैं जब बोन मैरो नहीं बनी हुई है। अब रक्त के वॉल्यूम का नियंत्रण कैसे करता है? जब व्यक्ति फंक्शन करता है तो लीवर अपना रक्त उसमें डाल देता है, आवश्यकता अनुसार डाल दिया, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया शरीर के, और जब आराम कर आया तो वापस आ गया। तो यानी जब पोषण की आवश्यकता जिस समय हुई उस समय इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा लीवर ने अधिक जितना आवश्यकता हुई उतना रक्त डाल दिया और विश्राम करने के समय फिर उसको फिर प्राप्त कर लिया और अपना होमवर्क करने लगा जो करना है। When the liver has enough blood, the feet can walk. हमारे पैरों में मांसपेशियों में ताकत रहेगी तो हम, है ना, हम हाथों में ताकत, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के लिए बोन और मसल्स, टेंडन्स और ये कनेक्टिव टिश्यू और ये सब चाहिए, मसल्स चाहिए। तो इन सबको काम करने के लिए शरीर में रक्त के वॉल्यूम का नियमन के द्वारा लीवर बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। कैसे? रोग प्रतिरोधक। ब्लड ही तो है जो हमारी, उसमें सारे डिफेंस के उसी में तो बैठे हुए घूम रहे हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, शरीर में रक्त अगर कम होगा तो हमारी क्षमता कम हो जाएगी। अगर लीवर ठीक से रक्त की आपूर्ति करता रहेगा तो हमारे सब में जहां 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 पोषण होता है, जो हमारे फ्लावर्स है, फ्लावर्स हम लोग कहते नहीं, फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर्स माने एक फ्लावर को देख करके और हम लोग जान सकते हैं कि ये किस पौधा का फूल है। तो वैसे ही हमारे चर्म, मांसपेशियां, नाखून, इनको देख कर हम जान सकते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी या हमारा कैसे हमारा पोषण लीवर ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। श्रम करने के समय अतिरिक्त रक्त की आपूर्ति लीवर दे देता है बॉडी को कि आपको शक्ति मिल गई। और बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स, उनको मारने में हमारी ब्लड की तो भूमिका है, वही तो हमारा सर्कुलेट करता रहता है और उसी में हमारे सारे डिफेंस के जो हमारे ताकतवर सिपाही है वो घूमते रहते हैं। तो शरीर की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। फिर मेंसेस में भी लीवर के रक्त के संग्रह पर प्रभाव पड़ता है। लीवर रक्त संग्रह अगर ठीक से कर रहा है तो ये पीरियोडिक जो पीरियड है उसमें लेडीज में वो ठीक रहता है। अगर लीवर में रक्त कमी है तो एमेनोरिया हो जाएगा। ए जहां लिखा हो ये समझ लीजिए कि नहीं, मेनोरिया मतलब मेंसेस नहीं हो रहा है तो ये प्रजोरोध होगा या ऑलिगोमेनोरिया हो जाएगा। ऑलिगो माने कम हो जाएगा, या तो कम होगा या होगा ही नहीं। ये कारण उसी वजह से लीवर में रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लीवर में रक्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक है और ये गर्म है तो क्या होगा, मेनोरेजिया हो जाएगा, अधिक फ्लो हो जाएगा या अधिक पेनफुल हो जाएगा। रक्त प्रदर मेट्रोरेजिया हो जाएगा, अधिक रक्तस्राव होगा, मेनोरेजिया होगा, और रक्त प्रदर मैंने खूब उसमें खट्टे टाइप का उत्तर होगा। लीवर की स्टेग्नेशन होने पर लीवर में रक्त का संग्रहण प्रभावित होगा, ये अत्यधिक पेन होगा और ब्लैक डॉट्स होंगे। लीवर ब्लड डिफिशिएंट अगर हुआ तो धूमिल दृष्टि हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, क्रैम्प्स आएंगे और टेंडेंस में सिकुड़न आ जाएगी। इससे वजह से अगर लीवर डिफिशिएंट है तो हमारी आंखों में धूमिल दृष्टि हो जाएगी। एक्जिमा और सोरेसिस का कारण लीवर फंक्शन की गड़बड़ी के कारण है। क्यों? अगर लीवर में रक्त की क्वालिटी खराब है, यहाँ क्वालिटी की बात भी की गई है, ठीक, तो ये क्वालिटी अगर खराब है तो एक्जिमा और सोरेसिस होगा। तो ये कारण उन्होंने दिया हुआ है कि गंदे बर्तन में अगर भोजन दूषित होगा, भोजन रखेंगे तो दूषित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और लीवर डिफिशिएंट है तो वो रक्त दूषित होकर के ये चर्म रोग हो जाएंगे। तो लीवर एक्जिमा और सोरेसिस के कारण भी लीवर की वजह से। लीवर ऊर्जा के प्रवाह दिशा को सुनिश्चित करेगा। लीवर संपूर्ण शरीर में सभी ऑर्गन में सभी दिशाओं में ऊर्जा के प्रसज प्रभाव को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक ऑर्गन में की एक निश्चित दिशा है। जो ऑर्गन में, ऑर्गन माने ये फंक्शनल
फंक्शनल ऑर्गन की जो फंक्शनलिटी है उसमें है। देखिए मेरिडियन से अलग मानिएगा, मेरिडियन अलग है, मेरिडियन की दिशा अलग है, लेकिन अगर ऑर्गन की फंक्शनल की है तो उसकी दिशा बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको ट्रीटाइस 16 में मिलेगा बढ़िया से, 6-7 में मिलेगा, लेकिन ट्रीटाइस 16 में बहुत बढ़िया से मिलेगा। तो फंक्शनलिटी ऑफ द ऑर्गन, तो उसकी एक अपनी निश्चित दिशा है। उस तो कुछ ऑर्गन्स में नीचे ऊपर से नीचे प्रवाह होगा, लंग्स और स्टमक की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे है। लंग्स ऊपर है तो नीचे भेजती है, स्टमक नीचे अपना भेजता है, लेकिन स्प्लीन का नीचे से ऊपर होता है। वो लंग्स और स्टमक की और किडनी का भी फंक्शनल नीचे है, फंक्शनलिटी में नीचे से आएगी, ऊपर से नीचे जाएगी। लीवर की का सामान्य वह नीचे से ऊपर की होगा और बाहर तो सभी दिशाओं में होगा। एक सेकंड, लीवर की का सामान्य प्रवाह नीचे से ऊपर की होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन इसकी सब दिशाओं में प्रवाह, जैसे बिल्कुल विंड याद करिए ना, कास्ट है तो कास्ट इधर सारी तरफ मूवमेंट होता है, तो वैसे ही कास्ट का मूवमेंट जो है लीवर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी दिशाओं में। लीवर द्वारा शरीर में चारों ओर की के प्रवाह के 3 प्रभाव होते हैं। कैसे? व्यक्ति के मनोभाव पर, इमोशंस पर, पाचन पर और पित्त के स्राव। पित्त बनाता है तो इसलिए पित्त के स्राव पर। पाचन इसलिए कि कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन है, याद करिए कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन है, इसलिए पाचन प्रभाव पड़ गया है। और पाचन यही पित्त का स्राव है, वो भी तो पित्त में भी पाचन के लिए आवश्यक है पित्त। और व्यक्ति के मनोभाव पर, मूड स्विंग। अगर शरीर में कुई का प्रवाह ठीक है तो मनोभाव ठीक रहते हैं। भाई ठीक है लीवर तो हम व्यक्ति संतुष्ट है। कि क्या प्रवाह बाधित अगर हुआ तो फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा या रिप्रेस्ड एंगर। क्रोध लीवर का अपना स्पेशल मनोभाव है, तो वो जैसे जैसे होगा तो रिप्रेस्ड एंगर होगा, पुराना दबा हुआ क्रोध होगा। तो ये होगा तो कहाँ होगा? इन मनोभावों के साथ क्या होगा? छाती में, यहाँ पर चेस्ट में पेन होगा, कोख में दर्द होगा और भारीपन होगा, पैर में तनाव हो सकता है, गले में रुकावट हो सकती है ये, और लेजिस में ये अवसाद, चिड़चिड़ापन और वक्ष में तनाव, ये सब। पाचन पर प्रभाव क्या होगा? अगर लीवर की ठीक है तो स्टमक और स्प्लीन, क्योंकि इनका कंट्रोलर कौन है, हमको उस साइकिल को ध्यान रखिए। स्प्लीन का कंट्रोलर कौन है? लीवर, स्टमक स्प्लीन का। तो यानी अगर लीवर की का प्रवाह ठीक है तो स्प्लीन का और स्टमक का प्रवाह ठीक से है। स्टमक की ऊपर से नीचे की ओर जाएगी और स्प्लीन की नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। स्टमक नीचे से यूं और स्प्लीन ऊपर की ओर जाती है। अगर लीवर की का प्रवाह बाधित हुआ तो स्टमक की पर आक्रमण कर देगी। अब रुकना नहीं चाहिए एनर्जी को। अगर लीवर की एनर्जी रुकी तो कहीं जो भी आसपास का होगा उस पर अटैक कर देगी, चाहे स्टमक में कर दे। अगर स्टमक पे अटैक कर दिया क्या होगा? स्टमक की तो नीचे जा रही थी, देखिए अटैक कर दिया तो वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की ओर चलने लगेगी। तो ऊपर की ओर चलेगी तो क्या होगा? डकारी होंगी, खट्टा पानी आएगा, उल्टी होगी, उबकाई होगी, ऊपर की ओर चलने लगी। स्टमक की को नीचे जाना है
लेकिन अटैक कर दिया, ये ऊपर जाने लगी, तो उल्टी का ये सब जो होगा, तो नॉजिया वोमिटिंग का जो कंसेप्ट ये होगा। तो इसमें क्या करना हम लोगों को इस तरह कभी आए तो स्टमक लीवर को घटा दीजिए। 3 4 5 पॉइंट है, 3 13 14 जीबी 34 और पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर 6 और पेरिकार्डियम का 6, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम को दोनों का उसी के वो, तो उनके 6 पॉइंट और जीबी 34 और 3 13 करना लीवर की स्टेग्नेशन में। हाँ वही स्टेग्नेशन वाले, जी तो ये वाले 6 पॉइंट है ना, जी जी 3 13 14 जीबी 34 और TW6 P6, तो ये तो आप सिडेट कर दीजिए। बहुत ज्यादा कंट्रोल होते हैं। हाँ ये सिडेट कर दीजिए, और उसको स्टमक का अगर है तो स्टमक को टोन कर दीजिए, क्योंकि स्टमक को कमजोर पाएगा तो कभी तभी तो अटैक करेगा। अटैक तभी करता है जब दूसरा कमजोर होता है। अगर लीवर का ठीक है प्रभाव बाधित है तो स्प्लीन पर आक्रमण कर देगा, तो उसमें भी ये करिए। तो अगर स्प्लीन का क्या होगा, तो भोजन का रूपांतरण परिवर्तन नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर ऊपर नहीं जा पाएगा तो देखिए क्या होगा, आपको इधर तो पतले दस्त हो गए, एनर्जी जो है इसकी नीचे जाने लगेगी, ऊपर जा रही थी नीचे जाने लगी, तो पतले दस्त हो जाएंगे। पतले दस्त इसलिए कि उसमें शक्ति नहीं बचेगी, तो वो नीचे दस्त होने लगे, तो दस्त हो जाएगा। तो इसका लीवर ओवर कंट्रोलिंग स्प्लीन, यानी वही स्प्लीन बढ़ाइए और उसको घटाइए। सर स्प्लीन की डिफिशिएंसी के लिए क्या लीवर रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये भी अगर स्प्लीन डिफिशिएंट है और लीवर आपका ठीक है, कम पावरफुल है, तो तुरंत अटैक करता है, ये उसका वो है, तो वैसे दिशा में है। अदरवाइज नॉर्मली स्प्लीन को आप टोन करेंगे तो भी, जब स्प्लीन टोन करेंगे, अगर मान लीजिए स्प्लीन का 3 6 स्प्लीन के 6 पॉइंट है, स्प्लीन का 3 होगा 6 होगा, और स्टमक का सीवी 12 होगा, स्टमक 36 होगा, और यूबी 20 होगा, यूबी 21 होगा, 6 पॉइंट उसके होंगे। तो ये 6 पॉइंट जब उसमें आप बढ़ा दोगे तो लीवर ओवर पावरिंग नहीं कर पाएगा, ओवर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। वहां रोकना है, मतलब ये एक कारण ये होता है। लेकिन पहले आप लीवर को ठीक, वो उसी को ठीक करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर लीवर अधिक है, मैडम यहाँ ध्यान रखिए, जी सर। आप सिम्टम पढ़िए, जैसे आप लीवर का सिम्टम पढ़ेंगी तो 2 4 सिम्टम इसके मिले। अगर लीवर अधिक एक्सेसिव होगा तो कुछ सिम्टम आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा, दबा हुआ क्रोध आ रहा, मूड स्विंग आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा, दर्द होगा, इधर दर्द हो रहा, यहाँ दर्द होगा, वो भी एक रीजन मिलेगा। इसलिए हमेशा सिम्टम से कमेंट करिए, प्लस आपको यहाँ पर टंग में कोई परिवर्तन मिलेगा। सर तो अगर मूविंग पेन है तो उसका मतलब वहाँ लीवर में स्टेसिस है। हाँ, तो लीवर नेचुरली लीवर मूविंग पेन है, तो आप लीवर एक्सेसिव है तो घटाइए, उसको घटा दीजिए। ठीक। पित्त के श्राप प्रभाव, लीवर की में रुकावट आई तो पित्त का श्राप बाधित, पेलिया होगा, डकारे होंगी, कड़वा स्वाद होगा, ये होगा। लीवर मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के चलने और कार्य करने की क्षमता मांसपेशियां की और ऑस्टियोटेंडेंस पर निर्भर करती है। तो अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर नहीं होगा तो यानी आपको पैरों में दर्द होगा, पैर ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या लीवर ब्लड अगर आपका कम होगा, क्योंकि अगर लीवर ब्लड ठीक दे रहा है तो मॉइस्चरिंग करते रहेगा ना, तो आपके उपास्थियां वगैरह सब ठीक रहेंगे। अगर लीवर ब्लड समुचित मात्रा में है तो बढ़िया से चिकनाईकरण होगा, तो काम करेंगे। लीवर ब्लड डिफिशियंसी होगी तो चिकनाईकरण ठीक नहीं होगा, तो बाधा आने लगी। ठीक, तो फैलने में, सिकोड़ने में ये होगा। तो ये सब बिना सिम्टम को जाने हुए, सिम्टम और लक्षण क्या दिखते हैं वो दिखाई पड़ेगा। ऐंठन होगा, ट्रेमर्स होगा, टिटेनी होगा, सुन्नपन होगा, हाथों पैरों ताकत कम हो जाएगी, और लीवर के अंदरूनी पिंड होगा तो फड़कन होगी, आंखों में फड़कन हो रही है, यहाँ हो रही है, कन्वर्जन होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन, कंपन, ट्रेमर्स। ठीक है, ये इंटरनर्वेटी का बात है। अब लीवर आंखों में खुलता है, आंख का संबंध लीवर से है। ये लीवर आंखों में खुलता है, मतलब जब भी
लीवर ब्लड आंखों को पोषण देगा, आर्द्रता करेगा। तो अगर लीवर देखने में आंखों में दृष्टि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि लीवर का ट्रीटमेंट, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब दूर पतंगे जो आते हैं फ्लोटर्स, वो इसी से आएंगे। आंखें सूजी सूजी, सूखी सूखी, ड्राई आईज का उपचार लीवर इन डिफिशियंसी में दीजिए। ड्राई आईज का उपचार लीवर इन डिफिशियंसी। लीवर में गर्मी बढ़ी, आंख लाल हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, दर्द होगा, जलन होगा, जो भी गर्मी का है दर्द जलन सब कुछ होगा। लीवर में इंटरनेट होगी तो आंख की पुतली ऊपर की ओर चली जाएगी, और पुतली निस्टेगमस रोग, पुतली अपने आप चलने का रोग निस्टेगमस रोग। हृदय और किडनी की भी आंख से संबंध रखते हैं। हार्ट फायर की अधिकता में आंखें लाल हो जाती, वहां भी है, दर्द होगा तो किडनी इन डिफिशियंसी से देखने की क्षमता घट जाती है, आंखों में सूखा बढ़ जाता है। किडनी इन, तो किडनी इन और लीवर इन डिफिशियंसी ये दोनों जिम्मेदार हैं सूख। इसका मतलब लीवर ब्लड समुचित मात्रा में है, नाखून में पोषण में जहाँ ब्लड कम हुआ तो नाखून में पोषण में कमी हो गई, नाखून काले पड़ जाएंगे और क्रैक्ड हो जाएंगे। लीवर इथ्रियल सोल का आवास होता है। अब देखिए ये दूसरा कंसेप्ट है, इसको आप समझिएगा। ये जो है वहां चाइना में दो तरह के कंसेप्ट रखा गया है आत्मा। तो एक कहा उन्होंने इथ्रियल सोल और एक कहा है कार्पोरियल सोल। तो कार्पोरियल सोल उन्होंने कहा कि वो होता है लंग्स, ठीक, तो वो चीन में इथ्रियल सोल, तो इनको उन्होंने हुन कहा उन्होंने, और ये कहा कि ये जो इनका पहले दूसरी मान्यता थी भाई स्पिरिट्स और डेमन्स का वो है, तो इसमें कुछ अच्छी आत्मा है, जो हमारे भी वही कंसेप्ट था, अच्छी आत्मा है, दूर आत्माएं हैं। तो उन्होंने कहा कि इथ्रियल सोल, यहां से पढ़िएगा, इथ्रियल सोल स्वभावतः यांग है, तो मृत्यु के बाद नॉर्मली आकाश में जाती है। कार्पोरियल सोल शरीर के साथ आएगी और मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगी, लेकिन इथ्रियल सोल जाएगी, यांग है, नेचर है ना, तो यांग है, स्वभावतः यांग है, इसलिए चली जाएगी आकाश में। तो वो कह रहे हैं कि अगर इथ्रियल लीवर ठीक है हमारा, सब डिफिशिएंट नहीं है, वो नहीं है, तो ये इथ्रियल सोल का आवास लीवर में है और वो हमारी मददगार रहेगी, प्लान बढ़िया से करेगी, आपको जीवन दर्शन तय कराएगी, आपको जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन यदि आप इससे कहीं गड़बड़ हो गए तो ये आप, उनका कहना था कि ये लीवर को छोड़ के चली जाएगी, शरीर को छोड़ के, और बीच में वहां पर विचरण करने लगेगी आकाश में। तो जब बीच में चली गई छोड़ करके आपको, तो उसमें आपका तमाम प्रॉब्लम्स होंगी जो इथ्रियल सोल के जीवन में न रहने से होगा, यानी अनप्लान। ये कंसेप्ट है, ये दार्शनिक कंसेप्ट है। तो लीवर ब्लड अगर संतुलित मात्रा में है तो ये आपको दृढ़ता से बनी रहेगी, और अगर ये कम हो गई तो आपका उद्देश्यपूर्ण जीवन खत्म होने लगेगा और ये बाहर छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगती है। जैसे आपको उसी तरह घर में कोई है, आपके 3-4 लोग रह रहे हो, एक व्यक्ति कोई छोड़ के चला जाए तो आपको जो दुख होगा, जो संताप होगा, वैसे ही ये आपके अंदर जो थी और वो आपको जीवन में जीने मदद कर रही थी, वो छोड़ के चली गई है, तो जीवन में भटकाव आएगा, जड़ें कमजोर हो जाएंगी, जो क्लोजनेस होगी वो खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, वही मिसिंग। ये कंसेप्ट है। लीवर ब्लड और लीवर इन कमजोर होगी तो कभी कभी इथ्रियल सोल अस्थायी तौर पर रात में निद्रा में चली जाएगी, ये कंसेप्ट है। ठीक, सर इसमें आगे लिखा हुआ है when liver in becomes extremely deficient then the person just before sleeping feels he is flying। उड़ रहा है। सर मुझे सपने इस तरह के आते हैं कि मैं कहीं आसमान में बहुत तेज उड़ते हुए जा रही हूँ। तो ये डिफिशिएंट है। अच्छा सर, डिफिशिएंट है, लगाइए उसको। ठीक है सर। ये वो है, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचिए कोई, ये पूरी साइंस है ना। सपने में आसमान में उड़ने का मजा ही बहुत आता है।
बस वो आप ये लगाइए, आज से लगाना शुरू कर दीजिए। आप अगर ना हो तो वही लगा लीजिए भाई, लीवर कमजोर हो सकती है, लीवर ब्लड डिफिशिएंसी इन हो जाएगी अल्टीमेटली। तो यही SP3 ये लीवर 3 13 14 P6 TW6 और GB34 यही लगेगा। नहीं वो तो आप सेडेट करोगी तो नहीं, ये नहीं लगेगा। लीवर इनडिफिशिएंसी अलग पॉइंट होगी। अच्छा सर, उसमें आगे पॉइंट होंगे ना सर, क्या बता वो देंगे आप? वो अरे इसी किताब में है, देखो ना ये वाले चैप्टर में आगे मिल जाएगा इसी में भी। ठीक है सर, लीवर डिफिशिएंट के पॉइंट मतलब वो अलग एक्सेस वाला है पॉइंट, वो एक्सेस के पॉइंट है, सेडेट करना है उनको। ये तो आप लीवर इन की कम अत्यधिक कमी है तो उसको टोन करना है, अच्छा सर, टोन करेंगे, ठीक है सर, टोन करना होगा। ठीक है। लीवर में ऊर्जा ज्यादा होगी तो क्रोध के स्वप्न आएंगे। लीवर में ऊर्जा, लीवर माने लीवर का सर सपने आना बंद हो जाएंगे तो फिर ये पॉइंट्स लगाएंगे तो? है? हाँ ओके सर, ओके। कम हो जाएंगे आपका। देखिए बैलेंस अगर होंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, सपने में कहाँ आ जाएगी। ओके या तो सर, सपने, ऐसा होता है कभी कभी सपने की वजह से सुबह थकान लगती है। हाँ वो कारण देखिए दो चीज ना, सपने दो तरीके से। सपने का यहाँ से एक मॉडर्न साइंस वो दार्शनिक विचार है कि सपने मतलब जागृत स्वप्न सुसुप्ता अवस्था, मतलब है ना, ये जाग रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था होती है, सुसुप्ता होती है, और अंत में पूर्ण अवस्था होती है। उनका साइंस है दार्शनिक विचारों का कि भाई वो एक स्टेजेस हैं। लेकिन जब ये सब हम लोग जब कॉमन आदमी बात करते हैं तो हम कहते हैं स्वप्न जब आ रहा है यानी आपकी नींद बाधित है, कहीं गहरी नींद नहीं आ रही है, तो यानी 8 घंटा सोए लगेगा 4 ही घंटे सोए हुए हैं। और अगर गहरी नींद आ गई तो 2.5 घंटा 3 घंटा सो लीजिए, बढ़िया गहरी नींद। ओके सर, थैंक यू। पूरा लिखा लीवर में ऊर्जा कमी पड़िए, स्वप्न देख पड़िएगा, मशरूम के स्वप्न आएंगे। सर अगर मतलब 4 घंटे भी सो लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर अच्छी नींद आ जाती है जैसे? और क्या, आपको नहीं, आपको स्वस्थ रहना है, घंटा नहीं, घंटे अब महत्वपूर्ण नहीं है, स्वस्थ रहना है। अगर आपको 4 घंटे बहुत गहरी नींद आ गई, आप 15 मिनट में, आप दिन में आप सोइए 15 मिनट, कभी कभी इतनी बढ़िया नींद आती है कि आपको लगता है अरे फ्रेश हो गए, फ्रेश हो वैसे जाए, हाँ वो नींद बिल्कुल फ्रेश कर देती है। है ना। ठीक है सर। चलिए, लीवर संकल्प शक्ति का ऑर्गन है, संकल्प शक्ति है। लीवर में स्टेग्नेशन अगर हुआ कि एक्सेसिव हो गई तो लीवर यांग ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा तो क्रोध आएगा, तो यानी ऊपर जाएगी तो अपनी लिमिट को क्रॉस करे तो भी एक्सेसिव है, और गंतव्य से और आगे निकल जाए तो भी है, पहले रुक जाए तो भी सब ये स्टेग्नेशन है। ठीक है, तो यानी ये है लीवर को ऊंचा उठने और बढ़ने के मानसिक क्रिया को प्रभावित करती है। आप हमेशा बढ़िया से फंक्शन करना चाहेंगे, बढ़िया से काम करना पाएंगे, उसी को उन्होंने दिया है छोटा सा पौधा लीवर। लीवर क्या है, पौधे की तरह है भाई, देखिए ना, कास्ट है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और समुचित शारीरिक वृद्धि होते ही मानसिक उत्थान होगा। लीवर यांग राइज करेगी तो इनमें सेपरेशन हो जाएगा और व्यक्ति को क्रोध के दौरे, चेहरा लाल, कानों में घंटी की आवाजें, सर दर्द, चक्कर, लेफ्ट राइट, यहाँ कहीं दर्द होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहीं भी होगा, कानों में घंटी की आवाजें भी इसी का है, इसका और किडनी का। जो विंड होगा, विंड इसका नेचर है, तो अगर विंड इसकी ऊर्जा है ना, विंड तेज चलेगी तो लीवर प्रभावित होगा। एक्सटर्नल विंड और इंटरनल दोनों, अंदर से होगी तो भी गड़बड़ होगी, एक्सटर्नल विंड होगी तो भी। ठीक है, इंटरनल विंड से क्या होगा, आपका धड़कन हो जाएगी, आपको जो भी तमाम बीमारियां मानसिक हैं वो सब इसी वजह से है। कन्वल्जन, बेहोशी, लीवर की इंटरनल विंड देखिए, कांपने लगता नहीं ना, तो मस्कुलर ट्विचिंग, बेहोशी, तो लीवर की इंटरनल विंड। लीवर इज रिलेटेड विद द लेफ्ट साइड, लीवर शरीर के दाहिने भाग में स्थित है, लेकिन लीवर शरीर के बाएं भाग से कई तरह संबंधित है। बाई तरफ का सिरदर्द लीवर, सर इसका इसीलिए
में बोलते हैं कि लीवर जब टंग साइड में, जो लेफ्ट साइड में लीवर है, राइट साइड में गॉल ब्लैडर है। हाँ जब आप वहाँ 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 पर टंग में जी सर, टंग में ना। जी सर जी। तो बाईं तरफ का सर दर्द लीवर से है, लीवर ब्लड डिफिशियंसी होगी। दाईं तरफ का गॉल ब्लैडर, जीभ का बायां भाग लीवर कंडीशन, जीभ का दाहिने भाग ब्लैडर, नब्ज द्वारा बाएं हाथ की नब्ज से लीवर। ठीक है। और भी आगे तो इसमें तमाम वो है ना। देखिए अब आप चलिए 2-3 चीजें हम लोग पढ़ लें। हम लोग ये वाला पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है। लेफ्ट साइड हेडेक मे बी ड्यू टू लीवर ब्लड डिफिशियंसी। ठीक है, लीवर ड्यू टू लेफ्ट साइड, ये वही वाला बता रहे हैं जो उसमें बताया भी। अब देखिए इसमें कुछ कमी के डिफिशियंसी पैटर्न में, लीवर ब्लड डिफिशियंसी और लीवर इन डिफिशियंसी, इसमें आप जोड़ते जाइएगा अपना वो। अब देखिए लीवर का ब्लड डिफिशियंसी, चक्कर आना ब्लड में, हाथ पैरों में सुन्नपन, मसल्स स्पैज्म एंड क्रैम्प्स, नाखून टूट रहे हैं, अनिद्रा, आंखों के पतंगे, ये ब्लड डिफिशियंसी का है। और ये देखिए बंद हो जाना। फिर टंग पीले नारंगी रंग, साइड टू टंग पीला नारंगी हो जाना, पल्स महीन, शरीर का चर्म सूखा है तो इसका कारण लीवर ब्लड। जब ब्लड डिफिशियंसी से सूखा नहीं होना चाहिए ना, तो ब्लड डिफिशियंसी। रोग का कारण क्या है? हार्ट गवर्न्स ब्लड, लीवर स्टोर्स ब्लड। जब शरीर में ब्लड की कमी होगी तो लीवर में रक्त की मात्रा घट जाएगी। भाई अगर सर्कुलेशन ठीक से, हार्ट बनाया पहले और उसने पूरा गवर्न को किया और सब जगह भिजवाया, अगर लीवर में आया ही नहीं है, लीवर में कम आया, तो लीवर स्टोर कहाँ कर पाएगा? तो लीवर में रक्त की मात्रा घट गई तो ये लक्षण हो जाएंगे। तो लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर भी इससे हो जाएगा। तो इसमें किडनी की एसेंस की कमी से भी रक्त की कमी हो सकती है, तो किडनी की या एसेंस का भी लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट है लीवर ब्लड डिफिशियंसी के। P6 SP6 UB 17 18 20 23, देखिए ये किडनी की है ना। 17 18 किसका हुआ? लीवर का। 13 14 15 16 17 16, 13 14 15 16 17, UB 17 तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ब्लड का, और 18 इसका पॉइंट है, और 20 किसका पॉइंट है? स्पिन का पॉइंट है। 23 जो है किडनी का पॉइंट है। ST 36 आपको बहुत बढ़िया पॉइंट है, होम्योस्टेटिक पॉइंट है। CV4 ऊर्जा, CV4 सबको मिलती है चारों एनर्जी। और लीवर 8 आपका जल का पॉइंट है ना। 1 2 3 4 8 लीवर जल का पॉइंट है। लीवर इन डिफिशियंसी आप बोल रही थी ना, यांग राइजिंग, इसमें यांग राइजिंग आप समझ लो, लीवर इन डिफिशियंट हो तो लगे रंग। इसमें क्या होगा देखिए, लक्षण देखिएगा। हेडेक ऑन टेम्पस आईज एंड लेटरल साइड ऑफ, टेम्पल में होगा, आई में होगा, लेटरल साइड ऑफ हेड में होगा। इंपोर्टेंस, शाउटिंग एंगर इसमें होगा। डिजीनेस, वर्टाइगो, शाउटिंग इन एंगर, सडन टेनाइटिस, इंसोम्निया, ड्राई माउथ, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज, टायर्ड, ब्रिटल नेल्स, ये होगी। इसमें आपको कॉज ऑफ डिजीज क्या? रोगी को पहले किडनी इन डिफिशियंसी होगी तो किडनी इन से लगाइए पहले, फिर लीवर इन हो जाएगी। किडनी इन से पोषण पा रहे, लीवर इन ना। लीवर इन क्यों कहाँ मिलता है? किडनी इन से मिलता है। बोलिए, मिलता है कि नहीं? बोलिए बोलिए। ये तो अपनी एनर्जी नहीं देता है ना उसको, हाँ? किडनी नहीं देता है ना लीवर को। किडनी जो है इन देता है, किडनी यांग नहीं देता। यांग नहीं देता सर। तो यांग नहीं देता और स्पिन को इन नहीं देता। ठीक है, तो बस किडनी इन डिफिशियंसी होगी तो लीवर, क्योंकि किडनी जो है क्या, लीवर क्या है? किडनी के बेटा है। हाँ सर। तो किडनी इन डिफिशियंसी अगर हुई तुरंत वो भी उसको हो जाएगी। पानी कमी से पौधा कम पोषण, पानी कमी है, किडनी इनने पानी कम किया, वो पौधा है बेचारा, लीवर तो पौधा है। तो कुछ समय बाद लीवर इन डिफिशियंसी हो गई। ऐसे समझिए, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। पानी कमी से पौधा, पानी कौन है? किडनी, उससे कम पौधा कौन है हमारा?
पौधा कौन है? कास्ट, वुड, हाँ सर। वुड Wood. माने कास्ट। तो कास्ट जो है वो पौधा कम पोषण पा गया, तो वो भी बेचारा डिफिशियंट हो गया। तो लीवर इनडिफिशियंसी होने पर लीवर यांग एक्सेस हो गई, इन यांग, ये राइट वाला इन है, ये यांग है लेफ्ट वाला, ये डिफिशियंट, देखिए यहीं पर है, ये यूं डिफिशियंट हो गया ये, तो ये तो अपने आप बढ़ गया, लीवर यांग राइजिंग लग रहा हो गया। तो लीवर यांग एक्सेस हो गई, सर में चढ़ गई, तो क्या हो गया? सारे चीजें लक्षण आ गई। एम्प्टी हीट के लक्षण हो गई, एम्प्टी हीट के लक्षण यही ना, तो सर में एकदम दर्द होगा, लीवर यांग राइजिंग में सर दर्द सामान्यतः सर के दाएं भाग में होगा। लीवर यांग राइजिंग में जो दर्द होगा वो राइट साइड में होगा, और ब्लड डिफिशियंसी में बाईं तरफ होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, लीवर यांग राइजिंग में Oh. होगा, यानी लीवर इनडिफिशियंसी में राइट तरफ और ब्लड डिफिशियंसी में लेफ्ट तरफ। ठीक, अब ये पॉइंट है। लीवर 3 सिडेट, लीवर 8 टोन, है ना, और TW5 GB43 सिडेट, SP6 टोन, K3 टोन, UB2 सिडेट, ताइयांग, ताइयांग यहाँ वाला होगा, ये वाला होगा, है ना, ये वाला होगा ना, इकरपट्टी वाला ताइयांग होगा, और GB 38 20 6 8 9 सिडेट। अब लीवर में ऊर्जा की रुकावट, ये पढ़ लीजिए। कोई थक तो नहीं रहा कोई? नहीं सर। ना सर, ना सर। ठीक, चलिए। लीवर संबंधित रोग सबसे ज्यादा लीवर की स्टेग्नेशन का होता है, ये बहुत बढ़िया वो है। लीवर 5 प्रकार के सिम्टम, सब में अलग अलग देखिएगा। डिस्टेंशन इन चेस्ट, हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब चेस्ट में हो, और हाइपोकॉन्ड्रियम यही आसपास ऊपर होता है, ऊपर की तरफ। तो कोक छाती में फारा होगा, तस्कन, हिचकी, मेलेंचली मतलब विषाद, बड़ा मूड विषाद, दुखी टाइप का, डिप्रेशन, मैडनेस, ये जो आपके हैं, देखिए 2 तो उसमें होंगे, छाती वाले होंगे। कौन है? ए, साइजिंग और हिकअप, ये होगा। बी, ये ए वाला जो होगा, देखिए ए की वजह से जानते हैं क्या है? ए का कारण है कोक, लीवर की स्ट्रिक्शन छाती में होगा तो ये होगा, तो यानी ये चेस्ट वाले पेन। दूसरे होंगे क्या होगा? बी वाले में अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, मैडनेस होगा, फ्लक्चुएटिंग मेंटल स्टेट, मूड स्विंग, बदल रहा। सी में क्या होगा? नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, बोरिगमस, जो आप गुड़गुड़ाहट, डायरिया, सार इरिटेशंस, ऊपर पानी आ जाना, नो एपेटाइट, ये स्टमक वाले जब उनको अटैक करेगा तो होगा। फीलिंग ऑफ लंप इन थ्रोट, डी, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, अनहैप्पी फीलिंग, फीलिंग ऑफ वुंड अप, ये आपका। तो इरेगुलर पीरियड्स, पेन इन ब्रेस्ट बिफोर पीरियड, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ई, देखिए लीवर की स्टेग्नेशन छाती में होगा, जब छाती में रुक जाएगी तो ये वाले दर्द होंगे। फिर जब लीवर की स्टेग्नेशन मानसिक आवेग होगा तो ये बी वाला हो जाएगा लीवर। तीसरे में स्टमक इंटेस्टाइन पे स्पिन करेगी तो सी में वाले होंगे, और गले में हो जाएगी तो गले वाले लक्षण होंगे, और लीवर जब समुचित मात्रा में रक्त यूट्रस में नहीं पहुंच पाता तो ये वाले होंगे। तो इस तरह इन सब का ट्रीटमेंट कहाँ है? देखिए सभी प्रकार का, TW6, लीवर 3 13 14, GB 34, P6। क्लियर? 6 पॉइंट इनको लगा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कितने बढ़िया पॉइंट है? 6 पॉइंट आपको हर तरह की बीमारी जितनी है। फिर लीवर ब्लड स्टेसिस, लीवर में रक्त की रुकावट हो गई, रक्त को रुकना नहीं चाहिए, रक्त को बहना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। अगर रक्त रुक गया तो प्रॉब्लम होगी। रुकावट में हमेशा स्टेसिस होता कहलाता है, स्टेग्नेशन नहीं, उसको बोलते हैं स्टेसिस। ठीक है? तो नोज ब्लीड, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, डार्क एंड क्लॉटेड ब्लड, पेनफुल, इरेगुलर, सब सारी चीजें वो है। पेट में गांठें बनेगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पर्पल,
साइड। पर्पल रंग क्या हुआ, पर्पल कलर किसका होता है, रक्त का, याद करिए। स्कारलेट रेड इसका होता है ऑक्सीजन रेड का, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसका पर्पल रेड, तो पर्पल कलर हो जाएगा। स्टेसिस, जब भी स्टेसिस होगी तो पर्पल। जब लीवर की स्टेग्नेशन पुराना हो गया तो स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, तो यूट्रस भी प्रभावित होगा। तो इन सब में आपको ये होगा। अब देखिए लिखा हुआ थायराइडाइटिस, थायराइड का भी उपचार यहां करिए। फाइब्रॉइड इज कॉज बाय द स्टेटस ऑफ ब्लड इन लीवर एंड स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, ये लिखा हुआ है। फाइब्रॉइड का उपचार यहाँ पर करिए, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, आपको फिक्स बहुत बढ़िया लिख दिया है। तो इनमें लीवर देखिए मोर और लेस 3-4 पॉइंट बहुत कॉमन, लीवर 3, जीबी 34, यूबी 17 बहुत बढ़िया पॉइंट है ब्लड के लिए, क्योंकि ब्लड में जल चाहिए, तो लिक्विड का तरल का है ये। यूबी 17, 18 लीवर का है। प्रॉब्लम हो रही है तो यूबी 17 लगा सकते हैं ना, है? अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो यूबी 17 लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 17 ब्लड के लिए है ही वो। ठीक है सर। CV6 SP10। फिर लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, अब देखिए लीवर है हीट, लीवर हीट, गर्मी आ गई ही लीवर में, ऊपर चढ़ रही है, तो क्या होगा, टेम्पोरल हेडेक। टेम्पोरल हेड कहाँ होगा, ये बिटर टेस्ट हो जाएगा। एक्सेस एंगर, बहुत एंगर, इसे बहुत तेज एंगर होगा। डेफनेस एंड टिनाइटिस, डिजीनेस, रेड फेस, लाल भूखा चेहरा, सोलन पेनफुल आईलिड्स, प्यास खूब लगेगी, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्टूल, गर्मी की वजह से पूरा स्टूल ड्राई, नोज ब्लीड, बाहर निकल जाएगी, खून की उल्टी, बलगम में खून, शराब, मांस एवं अधिक गर्म तासीर का भोजन करने वाले क्रोधियों व्यक्तियों को रोग होता है। कोई शराबी बहुत हो, खूब मांस खाता हो, खूब गर्म तासीर का भोजन करता हो और बड़ा क्रोधी हो, ये पॉइंट लगा दीजिए। 4 पॉइंट कितने महत्वपूर्ण है, इनका नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। लीवर 2, 3, जीबी 13, 20। कोई सरदर्द हो, कहीं सरदर्द हो रहा हो, तो ये पॉइंट लीवर 2, 3, जीबी 13, 20, इनमें से चारों लगा दीजिए, बहुत जल्दी ठीक होगा। चारों में अगर आप 2, 3 भी लगा दें, जैसे लीवर आप 2 लगा दीजिए, जीबी 13 20 में से कोई लगा दीजिए, एक पॉइंट लगा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। चारों लगा देंगे बहुत बढ़िया। 2, 3 सीडेट, 8 टोन। आपने क्या किया, 2, 3 को घटा दिया, गर्मी को, और जल को बढ़ा दिया। लीवर 8 माने जल, 1, 2, 3, 4, 8, 8वां पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया। LU5 आपका बैलेंसिंग पॉइंट है उसका। और यूबी 18, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपका हो गया गाल ब्लडर और लीवर का, दोनों का सेडेशन। लीवर 14, ये सब लीवर 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल विंड इन लीवर, उसके देखिए ये आपके हुए, इनमें हाई टेम्परेचर, वायरल इन्फेक्शन, कन्वर्जन, तो लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हीट, ये अगर गर्मी हो रहा तो ये वाला है। हाई टेम्परेचर, वायरल इन्फेक्शन, कन्वर्जन, रिजिडिटी ऑफ नेक, ट्रेमर ऑफ लिम्ब, ये मीजल्स इनके लिए है, ये है बच्चों में मीजल्स, इंसेफ्लाइटिस, ये वाला रोग है। 2, 3, जीवी 16 पॉइंट आपका बिल्कुल कहां पर आता है, देखिए इस पर आता होगा, यहाँ पर जीवी 14 ये है, 14, 16 ये है ना, ऊपर बिल्कुल बिल्कुल 16, 20 सबसे टॉप पर, जीबी 20 देखिए कितना, ये सब 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीवर विंड कॉज बाय लीवर यांग राइजिंग, अफेजिया, ये उसका पॉइंट है, इस पे लगा दीजिए। सर ये लिखा जीवन एक्ट, में जो अभी आप प्रोटोकॉल बता रहे थे ना,
जी इसी में लिखा हुआ है जी इज 1। हाँ, तो ये क्या है? ये ऐसा है जो हम लोगों ने ट्रीटाइज 2 में लिखा हुआ है। इसकी एक हम लोगों ने भी वो किया है, क्लास लिया था, एक्स्ट्रा पॉइंट पर है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में ये 36 पॉइंट शायद होते हैं उसमें, तो उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी होगा। अभी हम लोगों ने लिया है, अभी क्लास एक डाला है एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके, स्पेशल क्लास वाले में है। अच्छा सर। सर वो जो बुक मिलती है जिसमें ये बना रहता है बियोल का सुजोक वाला, उसमें सर एक्स्ट्रा पॉइंट का चार्ट तो दिया है, उसमें हाँ, 36 ऐसा है। ट्रीटाइज 4 ट्रीटाइज 2 में दिया है। नहीं डिटाइल्स तो नहीं मेरे पास, वो जो बुकलेट मिलती है ना जो जिसमें सारी प्लॉटिंग रहती है फिंगर्स पे और पाम्स पे, वो तो उसमें पूरा ना दिया हो। हाँ उसमें शायद 21 दिखा रहा था मैं। ये हमने बताया तो आपको, क्लास में आप करिए तो उसमें हम लोग दिया हुआ है। ठीक और है हम सर। लोगों ने उसको कई बार भेजा भी हुआ है ग्रुप में भी, ग्रुप में दोबारा भेज देंगे उसको। लेकिन ये पॉइंट जो है आपको पूरा 3600 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हुआ इसमें, अभी ठीक हम है लोग क्लास लिया है। जी सर, ठीक है सर। सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पर है, तो हम लोग बहुत बहुत से पॉइंट हम लोग जाने उसी में, ये 4 इक्के वाले पॉइंट यहाँ जाने, ये सब बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर विंड कॉज्ड बाय लीवर यांग राइजिंग। अब लीवर यांग बढ़ रहा है तो लीवर विंड बढ़ गई, ये इनका देखिए, लीवर विंड कॉज्ड बाय लीवर यांग राइजिंग। लीवर यांग राइजिंग की वजह से लीवर विंड बढ़ गई तो सडन अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, बहुत तेजी से अंदर, मतलब लीवर मतलब हीट। जब कभी कभी गर्मी आप याद करिए ना, कभी कभी क्या होता है, अब प्रगति से देखो, थोड़ा सा व्यवहारिक लीजिए, कभी कभी बहुत गर्मी पड़ती तो क्या होता है, बहुत अधिक हवा चलने लगती है, और वो हवा क्या करती है, बर्बाद कर देती है पूरा। तो वही वाला है कि लीवर यांग राइजिंग हो गई, यांग माने हीट बहुत बढ़ गई, तो लीवर विंड अचानक एक्टिव हो गई, तो सडन अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जन, डेविएशन ऑफ आई एंड माउथ, बिल्कुल पैरालिसिस टाइप का अटैक, हेमिप्लेजिया, अर्धांग का एक तरफ का लकवा, अफेजिया, डिफिकल्ट स्पीच, डिजीनेस, रेड पिल, जीभ टेढ़ी हो जाना, ये है। तो तुरंत इसमें ये है, इनडिफिशियंसी पुरानी है तो लीवर यांग ऊपर उठने लगती है और वात घात कर देती है, क्योंकि विंड तो इसका नेचर है, एनर्जी है। तो ये इसका रीजन भी दिया हुआ है, एक्सेस क्रोध की भावना, यानी बैलेंस रखना चाहिए, बहुत अधिक क्रोध भी नहीं करिए, जितना क्रोध आना है थोड़ा बहुत हो, लेकिन बहुत अधिक क्रोध भी नहीं, सब मनोभाव ठीक है, लेकिन एक्सेसिव बहुत खराब नहीं है। तो ये देखिए इसका बढ़िया अच्छे पॉइंट भी दिया हुआ है, GB16B से सब्सिडेट करना है, K3 को टोन करना है, UB18 आपका पॉइंट उसका है लीवर का, उसको SP6 और लीवर 3 को सिलेक्ट करना है। लीवर विंड कॉज बाई लीवर ब्लड डिफिशियंसी, लीवर विंड, अब लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से विंड भी, वो उसका तरीका है। रक्त की बात घात लीवर में रक्त की कमी से हो जाता है, ह्यूमिड हीट इन लीवर, ये सब आपको इसलिए बताने की पढ़ने का तरीका ये है कि आपको इनको सबको देखना है, और ये इसी से तमाम पूरे इसी में लिखा हुआ है, लेकिन मेन इसमें दो अधिकांशता होता है लीवर। अब लीवर किडनी इन डिफिशियंसी हो गई तो ये देखिए, कब्ज एवं पतले दस्त पारा पारी ये हो सकता है, ये वाला लीवर अटैकिंग स्प्लीन। देखिए लीवर ने अगर अटैक कर दिया स्प्लीन पर तो ये कब्ज, कभी 15 दिन आपको कब्ज, 15 दिन आपके पतले दस्त, फिर आज कब्ज, कल पतले दस्त, आज सवेरे कब्ज, रात में पतले दस्त, ये जो होता है ये दुर्गंधित अधोवायु, थकान लगना, ये लीवर अटैकिंग स्प्लीन। इसमें क्या करना होगा, लीवर एक्सेस है तो स्प्लीन डिफिशिएंट है, तो लीवर को घटा दीजिए, स्प्लीन को बढ़ा दीजिए। देखिए दोनों है ना, लीवर 3, 13, 14, GB14 सिलेक्ट कर दिया, SP6, ST36, CV6, CV12 4 पॉइंट है। CV6 CV12 किसके पॉइंट है, स्टमक के पॉइंट है, ST36 भी उसी के पॉइंट है, नहीं CV ST36 और CV12
स्टमक के पॉइंट है। CV6 ऊर्जा का सागर है और SP6 को टोन कर देना है। और इधर आपको लीवर 3, 13, 14 और GB 34 से रीड कर दीजिए। बहुत सिंपल है। लीवर अटैकिंग स्टमक तो ये करेगा नॉजिया, मेल्चिंग, वोमिटिंग। उसमें वही लीवर को आप लीवर घटा दीजिए 3, 13, SP6 बढ़ा दीजिए, GB 34 घटाइए। CV10 किसका पॉइंट है? बोलिए। CV10, 13 किसका पॉइंट है? वो कित पे ही आएगा सर? स्टमक, स्टमक का फ्रंट शो। स्टमक के पॉइंट है 10, 12, 13। नोट कर लीजिए। CV10, 12, 13। CV10 माने CV नीचे से आ रहा ना, CV10 माने स्टमक का लोअर पार्ट, CV13 माने लोअर का अपर पार्ट, CV12 माने लोअर स्टमक का बीच वाला पार्ट। बस। तो 10, 13, 10, 12, 13 इसी के पॉइंट। क्लियर? तो फिर CV9 डिओडेनम में चला जाएगा? हाँ। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, बढ़िया ठीक, बढ़िया, गुड। तो ये है लीवर अटैकिंग लंग्स, वही वाला जो अभी बताए थे ना, वहीं पर है। तो आपको उसमें लंग्स को बढ़ाना है, बस कर दो। फेफड़ों पर अटैक करे तो जो जहां अटैक करेगी तो जो कमजोर होगा उसको बढ़ा देना है, बस कर दो। तो ये अच्छा लगा कि नहीं बताइए? लीवर को जानना जरूरी हम लोगों ने था ना। हाँ सर, बहुत अच्छा। लीवर को जानना बहुत जरूरी था। और मैडम को क्लास लेना था, हुमा मैडम को। उनके मन में भी तबीयत खराब है, हमने कहा चलिए हम ही कर देते हैं। तो जो है सर आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जी, तो कह रहे हैं आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब आप 1 घंटा और पढ़ाएंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे। चलो क्लास नहीं खत्म। अब नहीं, हमने कभी, वैसे बता रहा हूँ, 4 साल के अलावा हमने कभी पढ़ाया नहीं था किसी को। मेरा पढ़ाने को अनुभव नहीं था कि बहुत पढ़ाता रहा हूँ। पहली बार हमने यहाँ पर जो है अटेंड किया। मतलब इवन हम नौकरी के दौरान में भी कभी हमने अपने किसी भी लेक्चर में मैं हमेशा पीछे रहता था कि हम सुनेंगे, लेकिन कहते थे आप लेक्चर दे दीजिए। हमने कहा ना ना, दूसरा कोई देगा। हम सुनते थे, केवल बोलते केवल ऐसे नॉर्मली बोलते थे हम लोग अपने उसमें कि कोई विचार किसी करना है, लेकिन ऐसे कोई टॉपिक पे नहीं इस तरह। ये वाला जो है आया जब से पढ़ लिख गया, तो अब इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए अब अच्छा लग रहा है। तो हम लोग भी इसी पढ़ के हमको समझ में आ रहा है। बार बार हम पढ़ते हैं तो हम ही, अब नहीं तो हमें ऐसा मत सोचिए कि हमको CV10 और 12 और सभी मालूम है, कहीं नहीं मालूम। धीरे धीरे जब बार बार पढ़ रहे हैं तो CV10, 12, 13 समझ में आ रहा है। ये यहाँ पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये ऐसे धीरे समझ में आ रहा है। तो ये जब भी पढ़ेंगे, पढ़ा तो है ना, जब तक पढ़ेंगे उतना आप जो है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो चुका। तो आप जो पढ़िए। खेमका सर का लिटरेचर में इतना अधिक योगदान है, आप अगर उनको कोई 2 किताबें 3 किताबें पूरी पढ़ लेंगे तो आप ट्रीटमेंट में कोई आपको पीछे नहीं हटा सकते, बिल्कुल दावा है। आप ट्रिटाइज 7 तक, मान लीजिए आप अगर आप 1, 2, 7 और 16 इतना भी आप पढ़ लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट में कोई पीछे नहीं हटा। आप ट्रीटमेंट तो कर ही लेंगे, और मतलब सफलता पूर्वक। ट्रीटमेंट नहीं, सफलता पूर्वक। आपको हिच नहीं लगेगी, आपको पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी, क्योंकि किताब ज्ञान बहुत भराता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि चाइनीज तो हम लोग उस पर जितना ध्यान कम दे रहे हैं, हमको और ध्यान देना चाहिए। सब टेस्टेड है। डॉक्टर वॉल तो पूरा टेस्टेड, डॉक्टर वॉल तो पूरा टेस्टेड है। एक एक चीज को बताते हैं कि ऐसे चाहिए है, वो है। डॉक्टर इसी तरह TCM भी टेस्टेड। फिंगर में सर्कुलेशन वाले ऐसा है सब, वो डॉक्टर वॉल का ही है। जो मिडिल फिंगर है हाथ में सर, तो उसमें वो सर्कुलेशन CI करके लिखा हुआ है। तो CI वही है, पेरिकार्डियम। हाँ, तो अगर मान लीजिए सर्कुलेशन प्रॉब्लम है किसी को, तो इस
पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सीआई का पॉइंट है, उसमें है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो लेकिन अभी जैसे मेरे पास एक चार्ट मैं मुंबई से ही लेके आई थी, तो उसमें सारे नहीं, उसमें सिर्फ हाथ और पैर के हैं। पूरी मेरिडियन का से कहाँ से मिलेगा? मैं सर्च कर रही थी, वो भी मुझे नहीं मिला कि सीआई की मुझे सारे मेरिडियन मिल जाए। तो वो उसमें उसका मेरिडियन उसमें मिलेगा ना, वो तो 3 में है। सो वो मेरे पास है नहीं। अगर सर आप फोटो भेज देंगे तो मैं देख लूंगी। भेज देंगे, आप हमको लिख दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे फिर। ठीक है सर। शीतल बासुकी, आप आपके पास है तीसरी किताब? नहीं, थर्ड की नहीं है। ये 7 नंबर सर, ये है मेरे पास। पिटाई 3। अच्छा, अभी 3 भी है सर, है। हाँ सर। हाँ, तो उसको डाल दीजिए। नहीं, ग्रुप में मत डालिएगा, ग्रुप इंडिविजुअल दीजिए, ग्रुप में मत डालिएगा। हम दे देंगे, ग्रुप में नहीं डालना आपको, ठीक है? ओके सर। ग्रुप में मत डालिए, ऐसे दे देंगे। तो वो उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया है। तो वो सब अच्छा, वो है सर्कुलेशन बेस्ड है। वही पेरिकार्डियम को उन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया, कहा कि सर्कुलेशन बेस्ड है ये। तो वो सर्कुलेशन में जैसे यहाँ के लिए है LU7 LU8, 2 पॉइंट उन्होंने कह दिया। उधर उसको लीवर 7 को कह दिया, स्टिच 32 कह दिया पैरों के लिए। तो पैरों में आर्टरी और वेन्स के लिए, तो इन सबको उन्होंने बैलेंस कर दिया। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अगले कल फिर हम लोगों को क्लास है, तो हम लोग फिर कुछ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के नर्वस सिस्टम वही पढ़ के जो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ ले, फिर आगे करेंगे। खेमका सर को हम लोग याद करते हैं इसलिए बार बार कि उनकी शक्ति, उन्होंने जो शक्ति दिया उस शक्ति का हम लोग यूज करें। इतनी शक्ति भरी पड़ी है किताबों के माध्यम से, उस शक्ति का शक्ति और ज्ञान का यूज करें, और ज्ञान को दूसरों को बांटें। खुद ज्ञान अर्जित करें, दूसरों को बांटेंगे, तभी उनका जो मूल उद्देश्य है, जो उनका मूल मोटो है, पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पूरा लेते हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर।